हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला था। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है, महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। कई बार बालक जब जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है। पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे, इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है, ईश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म का बातें भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहाँ उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर शाम, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट उसे फिर से मनुष्य करने की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर जन्म लेता है। आइए जानते हैं। कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है, जैसे आपने इस वीडियो में सुने हैं। इसे हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है। या पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें।